Hello bachcho, let's read the question first. The question says that L is a smooth conducting loop of radius 1 meter and fixed in a horizontal plane. A conducting rod of mass 1 kg and length slightly greater than L. Hinge at center of rod can rotate in horizontal plane such that free in slides on rim of loop. There is a uniform magnetic field of strength 1 Tesla directed vertically downward. The rod is rotated with angular velocity 1 radian per second and left. The fixed end of rod and rim of loop are connected through battery of EMF E, resistor R, and initially uncharged capacitor of capacitance C1 farad in series. Find energy supplied by battery by the time rod stops. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ क्या कहता है बच्चों, अगर कोई रॉड है मान लो, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको रोटेट करते हो या ट्रांसलेट करते हो तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या कहते हैं उसको? मोशनल ईएमएफ कहते हो आप. अब इस केस में होगा क्या कि रॉड को रोटेट कर रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. ये फॉर्मूला होता है बच्चों. अब ध्यान देना, ओमेगा आपका टाइम के साथ वेरी होगा. क्यों? कि मेरी बात, तो जब इसमें करंट बहेगी तो इस पर फोर्स लेगा, फोर्स के कारण एक टॉर्क आएगा जो इसको रोटेट कराने से इम्पीड करेगा, मतलब रोकने का प्रयास करेगा, तो एक रिटार्डेशन होगा. तो आई एल भी कहाँ पर मान सकते हैं? सेंटर पर मान सकते हैं लगता हुआ. और करंट जो है कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना. ये आई नॉट, ये दूसरा पार्ट है. क्या है इसमें? करंट जो है कांस्टेंट है आई नॉट. आई नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है आपका? 1 दे रखा है, 1 ओम. तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि अगर इसमें देखो तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो ओमेगा क्या लिखोगे आप? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. अल्फा क्या है आपका? एंगुलर रिटार्डेशन. तो कैसे निकालोगे बच्चों? टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका? आई अल्फा होता है. तो टाउ क्या होगा आपका? आई नॉट बी एल इंटू, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका? एल बाई टू इक्वल टू आई अल्फा. आई क्या है आपका? एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा. देखो एल स्क्वायर से ये कट गया दोनों पार्ट, तो अल्फा कितना आ गया? थ्री आई नॉट. आई नॉट कितना है आपका? 1 एम्पियर है बाई टू. एम भी क्या है आपका? 1 kg है, तो 3/2 आ गया. तो ओमेगा क्या ले सकते हो आप? ओमेगा नॉट क्या है? 1 माइनस 3/2 थी. ये आपका ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा का टाइम वेरिएशन आ गया. अब इससे ई निकाल सकते हो आप. ई कितना होगा आपका? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू. बी कितना है आपका? बी आपका 1 टेस्ला है. ओमेगा देखो आ गया 1 माइनस 3/2 टी. एल भी 1, ठीक है ना, 1 है, 1 स्क्वायर और नीचे 2 है, तो कितना आ गया आपका ई में? 1 माइनस 3/4 टी, और यहाँ पर हाफ ही आएगा. तो ये ईएमएफ आ गया बच्चों, ठीक है ना. अब देखो ईएमएफ का जो बच्चों पॉजिटिव एंड होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में. देखो वी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड है, तो वी क्रॉस बी किधर आएगा आपका? इधर आएगा. तो पॉजिटिव एंड आपका इधर होगा आपका. तो जब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाओगे आप सर्किट का, तो कुछ ऐसा बनेगा. तो ये आपका बन गया 1/2 माइनस 3/4 टी. और ध्यान देना ये भी आपका ऐसे ही है, और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस है. रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू क्या है आपके? 1 1 है. C1 फैरेड और R1 ओम है. ये आपका ई है. तो ई का बच्चों में टाइम वेरिएशन निकाल सकता हूँ, टाइम, ठीक है ना, टाइम हिसाब से वेरी कैसे कर रहा है, कैसे निकाल सकता हूँ. आप KVL लगा दो इसमें. क्या लिखोगे? देखो करंट आपका आई नॉट कॉन्स्टेंट है बच्चों, आई नॉट 1 एम्पियर कॉन्स्टेंट दे रखा है. तो देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका आई नॉट वह रहा है इसमें 1 एम्पियर. तो क्या लिखोगे? ई माइनस आई नॉट, ठीक है ना. देखो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? क्यू बाई सी होता है. क्यू कितना होगा आपका? आई नॉट टी होगा. आई नॉट तो कांस्टेंट है, माइनस आई आर. आई कितना है? 1. आर कितना है? 1. प्लस 1/2 माइनस 3/4 टी इक्वल टू 0. तो ई कितना हो गया? देखो आई नॉट कितना है आपका? 1. सी भी 1 है, तो ये आ जाएगा टी प्लस 3/4 टी प्लस कितना आ जाएगा आपका? देखो उधर जाएगा तो 1/2, ये 3/4 है. तो ये आ गया आपका 70/4 प्लस हाफ. तो ये ई का वेरिएशन आ गया, ठीक है ना. अब देखो कह रहा है कि आपका जब तक स्टॉप होता है तब तक कितना पावर आपका कंज्यूम होता है, ये कह रहा है ना आपका. एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी टिल रॉड स्टॉप. तो रॉड का ओमेगा क्या दे रखा है? ओमेगा नॉट
1 - 3/2 टी ये दे रखा है। जब स्टॉप होगा तो ये ओमेगा 0 हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा 2/3। तो देखो एनर्जी जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा आपका ई, देखो ई डी क्यू होता है, डी क्यू क्या लिख सकते हो, I0 dt लिख सकते हो। I0 तो कांस्टेंट है, I0 dt, I0 1 है। और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, किस टाइम से, 0 से 2/3। तो एच कितना हो जाएगा आपका 0 से 2/3, ई क्या है 1/2 प्लस 7t/4 dt। तो देखो कितना हो जाएगा आपका t/2 प्लस 7t²/8 आ जाएगा, 0 से 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे बच्चों तो ये 13/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 13/18 जूल। तो ये आंसर आ जाएगा। So this will be your answer. I hope you understood it well. Best of luck.